नमस्कार। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर के सियासी गलियारों में लगातार गर्माहट तेज होती जा रही है और जो चुनावी प्रचार प्रसार है वो अपनी गति पकड़ता जा रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर काफी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा और जम्मू संभाग की अगर बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू की एक बड़ी सीट जिस पर सभी लोगों की दिलचस्पी है वो सीट है नौशहरा की, जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रधान है रविंदर रैना वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में उनके मध्य मुकाबिल सुरेंद्र चौधरी हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट के तौर पर सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक बार फिर यहां पर 2014 का रिपीट देखने को मिलेगा और एक बहुत ही रोमांचक और दिलचस्प मुकाबला वहां देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको बता दें कि वर्ष 2014 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर रविंद्र रैना नौशहरा से चुनाव लड़े थे और उनके मध्य मुकाबले तब भी सुरेंद्र चौधरी ही मैदान में थे, लेकिन उस वक्त वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और शिकस्त उनको मिली थी। लेकिन ये चुनाव भी उस वक्त काफी रोमांच में था। आरोप प्रत्यारोप का दौर उस वक्त भी चलता रहा और ये भी कहा जा रहा था कि आपस में हाथापाई भी हुई थी, असॉल्ट भी हुआ था और रविंद्र रैना चुनाव से 2 दिन पहले अस्पताल भी भर्ती हुए थे। लेकिन एक काफी कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिलेगी इस निर्वाचन क्षेत्र की अगर बात करें, नौशहरा की अगर बात करें, क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह अपनी कैंडिडेट्स की लिस्ट शाया की थी, सामने लाई थी, और उसके बाद कुछ एक सीटें हैं जिन पर अभी तक वो खुलकर सामने नहीं आई। और ऐसे में जम्मू की जो बाहू सीट है, बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसको लेकर यह माना जा रहा था कि रविंद्र रैना जम्मू से बाहू सीट से चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड थे। लेकिन कल उस पर एक अंततः विराम लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 6 कैंडिडेट्स की एक और लिस्ट जारी की गई जिसमें रविंदर रैना का नाम नौशहरा सीट से दिया गया है। और ऐसे में इससे पहले ही कल सुबह ही रविंदर रैना नौशहरा की तरफ बड़े ही अपने सपोर्टर्स के साथ निकल पड़े और बड़ा भव्य स्वागत वहां पर उनका देखने को मिला। और ऐसे में बाहू कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात करें तो अभी भी वहां पर एक एम्बिग्यूटी सस्पेंस बरकरार है। कई कदावर नेता अभी भी इसी होड़ में, इसी आशा में है कि क्या टिकट उनको मिल पाएगी। इनमें अगर बात करें तो कविंद्र गुप्ता जी जो फॉर्मर डिप्टी सीएम जम्मू कश्मीर के रह चुके हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है। विक्रम रंधावा, अरुण गुप्ता, इस तरह के नाम भी सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर नौशहरा सीट की अगर बात करें तो 10 साल के बाद सुरेंद्र चौधरी और रविंद्र रैना का एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार जो सुरेंद्र चौधरी हैं उन्होंने पाला बदला है। इतिहास के पन्नों में अगर जान के देखें तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने सुरेंद्र चौधरी को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि एमएलसी भी बनाया था और महबूबा मुफ्ती के जो वालिद हैं मुफ्ती साहब, उनके काफी क्लोज सुरेंद्र चौधरी रह चुके हैं। लेकिन मार्च 2022 की अगर बात करें तो सुरेंद्र चौधरी ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कहा था और उन्होंने ये कहा था कि महबूबा मुफ्ती जो पार्टी की आइडियोलॉजी है उससे ड्रिफ्ट कर रही है। जिस पार्टी का स्वरूप मुफ्ती मोहम्मद सईद ने बनाया था, जिसकी जो नींव सेकुलरिज्म पर थी, जो उनकी आइडियोलॉजी थी, उससे शिफ्ट होती जा रही है और महबूबा मुफ्ती उस पर काम नहीं कर रही है। ये कारण देकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उस वक्त भी तरुण चुग थे जिनके सामने उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी और उनके साथ रविंद्र रैना भी थे उसके बाद। लेकिन 1 साल के भीतर भीतर जुलाई 2023 में सुरेंद्र चौधरी ने एक बार फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन करने के बाद जब वो भारतीय जनता पार्टी में आए और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने जुलाई 2023 में अलविदा कह दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा, तब उन्होंने ये आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं वो कहीं ना कहीं जन विरोधी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने लगाए थे और तब उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि इनका आना कितना दबाव सुरेंद्र चौधरी के ऊपर है इस नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए। लेकिन जो अभी की तस्वीर है, दोनों ही हैवी वेट्स नौशहरा से नजर आ रहे हैं और जिस तरह पहले दिन ही सुरेंद्र चौधरी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, बड़ी तादाद में उनके समर्थक
उनके साथ थे। और जब सुरेंद्र चौधरी ने उस दिन मीडिया को भी खिताब किया था तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोपों की जड़ी लगा दी और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जनहित में काम नहीं कर रही है। लेकिन हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में जो असली ताकत है लोगों के पास है। और ऐसे में नौशहरा के जब चुनाव होंगे विधानसभा के, तो ये लोग ही बता पाएंगे कि किसका सिक्का या किसकी तूती इन इलेक्शन में बोलेगी। लेकिन एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा नौशहरा सीट से, और एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए दोनों ही आतुर हैं। और जिस प्रकार भव्य स्वागत रविंद्र रैना का कल नौशहरा पहुंचने पर हुआ, वैसा ही भव्य स्वागत जब नामांकन पत्र दाखिल किया था सुरेंद्र चौधरी ने, तब भी लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया था, एक रिसेप्शन दिया था, उनके सपोर्टर्स उनके साथ थे। ऐसे में एक टफ फाइट देने की आशा की जा रही है। और ऐसे में ये टफ फाइट और भी टफ हो जाएगी जब कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच अलायंस है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो उम्मीदवार हैं सुरेंद्र चौधरी के खिलाफ इस रन में उतरेंगे, विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। जीत किसकी होगी ये देखने वाली बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला इस सीट पर देखने को मिलेगा। ऐसी कई सीटें जम्मू कश्मीर के विधानसभा क्षेत्र में और भी हैं, जिनका ब्यौरा हम आने वाले एपिसोड्स में आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।